नमस्कार मित्रों, मैं सुषमा भारद्वाज अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आज आपको कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से कान्हा जी की ड्रेस। अब इसमें सबसे पहले चोली आती है। ये देखिए, इस तरह की चोली, ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सिंपल और सरल तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इसमें 11 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है और ये वूल है। वूल को मैंने उंगली पे लपेट लिया है और इस तरीके से हम सबसे पहले इसमें चेन बनाएंगे। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको धागे को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब इसके बीच में से हम धागे, इस क्रोशिया को निकालेंगे और अपने इस धागे को इस तरीके से इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारे ऐसे गांठ लग जाती है। ऐसे इसको हल्के हाथ से हमने इस तरीके से टाइट कर देना है। अब यहाँ से हमारी चेन बनना स्टार्ट होगा। तो हम इसमें चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये हमने 25 चेन बनाई है। ये देखिए, 25 चेन हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम थंब रखेंगे। उसके बाद हमें 3 चेन और लेनी है। 3, ये 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद क्रोशे के ऊपर धागे को इस तरीके से लपेटना है और अब जो हमने थंब रखा था उसी जगह से क्रोशे हुक को डालना है इस तरीके से और इसके नीचे से निकाल के, अंदर से इस तरीके से निकाल के और इसको डबल क्रोशिया कर देना है। देखिए, पहली हमारी ये चेन हो गई, ये दूसरा हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया। अब दोबारा से देखिए, अब इस चेन में ना करके हमें नेक्स्ट चेन में करना है। इसमें डालेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास 3 धागे हो चुके हैं, 3। अब हम 2 को निकालेंगे, फिर 1 को निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए, एक की हमारी चेन है, 2 डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम तीसरे में बनाएंगे। इस तरीके से ये निकाल देना। फिर इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। ये हमने, ये देखिए, इस तरीके से देखिए, ये पहली हमारी चेन है जो हमने 3 की, यहाँ से 25 करने के बाद जो हमारी 3 की चेन बनी थी, पहला उसको काउंट करेंगे हम। फिर ये हमारा एक, पहली हमारी चेन है, दूसरा ये हो गया 3 4 5। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने जो, ये हमारे 5 क्रोशिया हो चुके हैं। अब इसमें हम एक चेन बनाएंगे। इस तरीके से एक चेन बनाई, फिर से हमने इसके ऊपर धागा लपेटा। अब जो हमने 5वीं चेन यहाँ पे बनाई है, इसके हुक में, इसमें देखिए, यहाँ पे इसी के अंदर से हमने एक और ले लेना है। ये देखिए, आप यहाँ से समझिए, यहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी, फिर हमारे ये डबल क्रोशिया हो गए। इसको मिला के हमारे 5 हो गए। 5 यहाँ पे आया तो 5 के अंदर से हमने दोबारा निकाला है एक चेन लेने के बाद। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट में बना, ये देखिए, यहाँ तक मैंने 5 में ये डबल डाला था एक चेन लेने के बाद। इसके बाद फिर ये मैंने इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने और डबल क्रोशिया बनाए हैं। 6 बार बनाने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक चेन ली थी, उसी तरीके से यहाँ पे चेन लेंगे।
फिर से हमें इसके अंदर, इसी चेन के अंदर दोबारा से बनाना है। यहाँ पे डबल बनाएंगे हम। ये देखिए, ये डबल बनाया है। यहाँ पे एक 6 यहाँ लेने के बाद ये 6 लिया। 6 के अंदर फिर हमने यहाँ एक चेन बनाई। चेन बनाने के बाद फिर से इस वाली चेन में हमने दोबारा से डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद में फिर से हम ये नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये टोटल हमने 8 बनाने हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे 8 बन चुके हैं यहाँ पे। अब फिर से हम इसमें एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा। फिर से जो हमने ये क्रोशिया बनाया, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है, इसकी चेन में फिर से हम नेक्स्ट दोबारा बनाएंगे। ये हम इसमें 2 बार बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए, फिर से हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने यहाँ पे 5 बनाए थे, 5 के बाद फिर से हमने ये 6 बनाए थे यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 6 बनाया है, यहाँ पे भी हमें 6 बनाने हैं। इस तरीके से हमारे देखिए, एक ये हो चुका है, दूसरा ये 3, 4, 5 और ये हमारा लास्ट का यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने 6 बना लिए। देखिए, ये 6 बना लिया हमने। और फिर से हमने जब 6 बनाए हैं तो फिर से हमने एक चेन लेनी है। फिर से हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे और फिर से इसी चेन के अंदर फिर से हम डबल बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें 5 बनाने, जैसे हमने फर्स्ट में बनाए थे 5, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ 5 बनाने हैं। देखिए, 1, ये देखिए, यहाँ पे हमने 6 बनाए थे इधर, फिर ये हमने लास्ट में 5 बनाए हैं। इस तरीके से 5 बनाने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और ये नेक्स्ट हमारी रो स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट रो में हम धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे। 3 की हमारी ये चेन हो चुकी है। अब यहाँ ना बना के हम इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में यहाँ से लेंगे और इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए, एक हमारी चेन हो गई, एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इसके नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी अब नेक्स्ट में जाएंगे। अब ये जो हमारा देखिए, ये हमारे बन गए हैं। अभी काउंट कीजिए, एक जो हमारी चेन है एक की, फिर 2, 3, 4, 5, 5 हमारे बन चुके हैं। 5 के ऊपर जो हमारे यहाँ फर्स्ट में हमने 5 बनाए थे, 5 के ऊपर 5 बना है। अब ये जैसे हम यहाँ पे हमारा वी आ गया, जो हमने बनाया था ना, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर चेन बनाई थी, फिर चेन बनाने के बाद फिर एक और डबल क्रोशिया, तो ये वी शेप में बन गया था। ये देखिए, इस तरीके से। ये अब हम इसके ऊपर हमने क्या करना है, धागा लपेटेंगे। ये जो हमारी चेन है, ये वी शेप है, इसके अंदर से लेना है ऐसे। एक बार फिर से समझिए
यहाँ हमने 5 लिए थे, 5 पूरे हमारे हो चुके, 5 के ऊपर हमने 5 बना दिए और ये हमारा जो वी शेप बना है इसके अंदर से हम धागा लपेट के क्रोशे के ऊपर अब फिर से इसके अंदर से लेना है, इसकी चेन में नहीं लेना, इसके अंदर से लेना है। इस तरीके से ये ले लिया। अब इसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब इसके जब हमने डबल क्रोशिया बनाया यहाँ इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे हमने चेन बनानी एक, ये चेन बनी। फिर से हमने दोबारा से इस वी शेप के इसमें से ही दोबारा से निकालना है इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे डबल बनाया था डबल क्रोशिया, पहली रो में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था वी शेप में, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे था, फिर हमने चेन बनाई थी, फिर हमने नेक्स्ट इसमें बनाया था डबल क्रोशिया दोबारा से, तो ये हमारी वी शेप बनी थी फर्स्ट रो में बनी। तो इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे वी शेप बनानी है। ये देखिए ये हमारी वी शेप बन गई। 5 हमने यहाँ पे लिए हैं, एक डबल क्रोशिया इसके अंदर से लिया है हमने, वी शेप जो हमारी नीचे बनी थी इसके अंदर से लिया है, फिर हमने यहाँ पे एक चेन बनाई है, फिर चेन बनाने के बाद फिर से एक और लिया है। अभी देखिए इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। चेन जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हुए नीचे, ये 6 जो बनाए हुए हैं, 6 के ऊपर हमने बनाने हैं। ये देखिए ये पूरे बना लेने इस तरीके से। ये देखिए अब ये देखिए हमारा वी शेप आ रहा है यहाँ पे। ये तो इससे पहले हमने देखो, ये देखिए आप यहाँ से समझिए, ये वी शेप हमने यहाँ बनाई थी, उसके बाद हमने इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ हम यहाँ इसमें नहीं करेंगे, बीच में कहीं भी हमें बढ़ाना है तो हमने यहाँ पे बढ़ाना है। वी शेप जो हमारी होती है यही हमारा इंक्रीज़ होता है एक। ये इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये फिर से वी शेप आ गई, इसके अंदर से फिर से हम निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए और फिर से हम इसके अंदर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर से हमने दोबारा से इसी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया था कि एक हमने डबल क्रोशिया बनाया इसके अंदर निकाला, फिर से हमने चेन बनाई, फिर से एक डबल क्रोशिया दोबारा से हमने इसके अंदर निकाला। ये देखिए ये वाला, फिर हमने जो 6 बनाए थे 6 के ऊपर हमारे ये 7th हो गए हैं, ये हमारा इंक्रीज हुआ है। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने ये चेन बनाई है ये वाली, और इसके अंदर से फिर से हम दोबारा से इसी के अंदर से बनाएंगे। ये अब इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं हम। ये देखिए ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, उसके लिए हमें 3 इसमें चेन चाहिए, 3 चेन हो चुके हैं, इसको टर्न करेंगे। अब इसमें फिर से हमने यहाँ हमारे पहली रो में हमारे 5 थे, दूसरी रो में हमारे ये 6 हो जाते हैं। देखिए ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन ली है, इसको टर्न किया। अब देखिए यहाँ हमारे 5 थे, इस जगह फर्स्ट रो में हमारे 5 थे, फिर यहाँ हमारे 6 हो गए क्योंकि एक हमारा यहाँ इंक्रीज़ हुआ था। ये वी शेप जो बनी थी इसमें हम इंक्रीज़ करते हैं ये वाला। अब देखिए दोबारा से काउंट करिए इसको, 1 2 3 4 5 6, ये वी शेप आ गया ना, ये यहाँ तक 6 होते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे ये 7 हो जाएंगे।
एक हमारी चेन हो गई और सेकंड हमारा यहाँ पे, इसके साथ नहीं बनाना, यहाँ पे नहीं बनाना है, इसके साथ यहाँ बनाना है नेक्स्ट में। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर से इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी देखिए हमारा यहाँ लास्ट आ गया है वी शेप हमारी यहाँ पे। तो इसका जो हमने पहला इंक्रीज़ किया था यहाँ पे डबल क्रोशिया जो बनाया था, उसके नेक्स्ट में यहाँ पे भी बनाएंगे एक, इस तरीके से। ये देखिए अब ये फिर से हमारा वी शेप आ गया। ये देखिए पहला हमारा यहाँ पे था ये, सेकंड हमारा यहाँ पे है और थर्ड हमारा यहाँ पे बनेगा। इसके अंदर से घुमाएंगे, धागे को निकाल लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर से हम जैसे हमने यहाँ पे वी शेप बनाया था, सेम यहीं पे एक चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी के अंदर से दोबारा से लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड हमारा ये बन गया इस तरीके से। देखिए थर्ड, ये देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड हमारा ये बन गया। अब इसके नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट में बनाया, फिर से बनाया, फिर से बनाएंगे इसमें। ये फिर से हमारा वी शेप यहाँ आ गया। देखिए ये फर्स्ट ये है, सेकंड हमारा यहाँ पे आ गया और थर्ड हम यहाँ पे बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, एक की चेन लेंगे और फिर से इसके अंदर से बनाएंगे। देखिए ये बन गया। अब हम इसके ऊपर सेम जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, जिस तरीके से बन रहा है सेम इसके ऊपर बनाएंगे। रो को कंप्लीट कर, देखिए ये मेरी तीसरी रो कंप्लीट हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसकी नेक्स्ट वाली रो बनाएंगे। उसके लिए यहाँ हम 3 चेन लेंगे और फिर से टर्न करेंगे। फिर से हम इसमें नेक्स्ट में बनाएंगे इसकी चेन, ये डबल क्रोशिया सॉरी, इस तरीके से हर एक चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारे यहाँ से काउंट करेंगे। एक एक जो हमारी ये चेन बनी थी, एक की चेन है, 2 3 4 5 6 7, हमने 5 से स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ से हमारे पास यहाँ पहली रो में हमारे 5 थे, 5 के बाद यहाँ पे हमारे 6 हो गए क्योंकि हमने ये वी शेप बनाया था। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। ये हमारे
6 हो गए, फिर हमारे 7th हो गए। 4th रो में हमारे 7th हो जाते हैं। 5 के ऊपर 5 बनाया, ये सॉरी यहाँ पे 6 बनेंगे। जब हम यहाँ पे बाजू जोड़ेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 7th होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 हैं। अब ध्यान से देखिए इसको, 7 हमारे यहाँ बन चुके हैं। अब हम बीच में नहीं बनाना हमें यहाँ पे, जो ये हमने यहाँ पे एक वी शेप यहाँ बनाई थी और एक यहाँ बनाई थी, तो इसके बीच में हमने नहीं बनाने कुछ भी, इसको इससे हम जोड़ेंगे। अब तो ये हमारी बाजू की बन जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, एक हमने डबल क्रोशिया लेने के लिए हमने इसमें क्रोशिया के ऊपर ऐसे धागा चढ़ाएंगे, और जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वी शेप की, बिल्कुल देखिए ये वी शेप आ गया। इसके साइड में जो हमारी चेन है उसमें बनाया है। अब इसी तरीके से हमारी ये वी शेप है, इसके साइड में बनाएंगे। देखिए ये देखिए ये वी शेप आ गई। इसके बराबर में जो ये हमारा ये है चेन, यहाँ पे इस चेन में हम इस क्रोशिया के हुक को डालेंगे ऐसे, और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए, और ये हमारी बाजू की शेप बन गई। देखिए इस तरीके से ये बाजू हमारी जुड़ गई। अभी बैक साइड में है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। अभी यहाँ तक बनाते हैं क्रोशिया को। ये देखिए, ये हमने बैक साइड इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जिसे हमने यहाँ पे जोड़ा था, ये बाजू का सेम हमने यहाँ पे जोड़ना है। देखिए फिर से दिखाती हूँ। वी शेप के जो यहाँ पे ये हमारा वी शेप बना हुआ है, इसकी जो ये वाली चेन होती है, पहले जो हमने डबल क्रोशिया किया है वी शेप का, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वी शेप आ गई, ये देखिए, ये यहाँ से इसके इधर नहीं जोड़ना हमने, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सेकंड वाले यहाँ जोड़ना है। इसके बीच में नहीं बनाना। यहाँ हमने जो यहाँ से हमने डबल क्रोशिया लिया है, उसके बाद हमने धागा लपेटा है क्रोशिया के ऊपर। फिर हम इसकी चेन में वी शेप की दूसरी चेन, यहाँ देखिए यहाँ पे तो हम इस तरीके से पहली वाली चेन में हम जो हमारी ये डबल क्रोशिया होता है उसके पहले उस पर चेन पे हम यहाँ लगाते हैं। सेकंड जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो हम इस पे नहीं जोड़ेंगे, इसके नेक्स्ट वाले पे जोड़ेंगे। यहाँ पे यहाँ से तो हमने यहाँ पे लिया है, इस तरीके से लिया, यहाँ से लिया है, उठाया है डबल क्रोशिया जोड़ने के लिए। यहाँ से हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे उठाया है और नेक्स्ट में हमने जोड़ना है। इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसके नेक्स्ट में जोड़ना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए ये बाजू जुड़ गई है यहाँ पे। अब ये हमारे फ्रंट पे जैसे हमारे यहाँ 7 थे, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी 7 आ जाएंगे। अब इसको बनाएंगे, 7 काउंट करेंगे। 1 हमारा बन चुका है, 2 यहाँ पे बनाएंगे दूसरा, 3 4 5 6 और 7 में जो हमारी चेन थी, जो हमने यहाँ से चेन उठाई थी, उसकी चेन में 1 2 3 तीसरे में जोड़ना है हमने इसको। यहाँ पे ये देखिए जुड़ चुकी है। अभी हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन फोर्थ हमारी रो पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर 5th रो भी बनाएंगे।
तो देखिए उससे पहले आपको चोली की शेप देखिए कैसे नज़र आएगी। ये धागा पहले थोड़ा खींच देते हैं और दिखाते हैं कि हमारी चोली की शेप देखो ऐसे बनने लगी है इस तरीके से। अब हम इसके नेक्स्ट रो भी जितने हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया आएंगे, 4th रो में जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं, हमने इसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। सिंपल जितने भी हमारे बने हैं, जैसे 6 हमारे यहाँ बने हैं, 6 हमारे यहाँ बने हैं, ये हमारे 12th हो गए और ये हमारे 12th हमारे यहाँ पे बने हैं। टोटल ये हमारे पास 24 हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है और 12th यहाँ है। ये हमारे टोटल 24 हो चुके हैं। तो अब इनके ऊपर हम 24 ही बनाएंगे। 24 के ऊपर 24 ही बनाने हमने इस 5th रो में। इस तरीके से देखिए चेन लेंगे 3 की, फिर से हमने नेक्स्ट में लेना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से कि देखिए इस तरीके से रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए चोली हमारी यहाँ पे एंड हो चुका है, इसका पूरा कंप्लीट कर दिए। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन के लिए हमारे पास ये जो हमारी फर्स्ट में जो हमने चेन बनाई थी, ये फर्स्ट में हमने चेन बनाई थी 3 की, तो 1 2 3 थर्ड के इसके लास्ट में 3rd रो में इस चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। धागा खींचेंगे, अभी देखिए हमारे पास हमारी इस तरीके से बन जाएगी। ये हमारी चोली बन चुकी है। इस धागे को ऐसे अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे और ये हमारी चोली बनके कंप्लीट तैयार है। ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली है और आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।